हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सी ए निखिल गांधी है। सर, आज हम एक समराइज सम करने वाले हैं। सर, समराइज सम क्या रहता है? सर, बेसिकली इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स के रिलेटेड। चलिए हम नीचे डायरेक्टली सम पे आ जाते हैं। सर, पहला कौन सा कंसेप्ट कवर होने वाला है? जो आपकी बेसिक एंट्रीज रहती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, कॉल्स इन अरियर्स। सर, उसके बाद ये सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पार्ट कवर करेगा। सर, उसके बाद ये फोर फीचर में दो टाइप कवर करेगा। सर, फोर फीचर जब मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है, फोर फीचर जब मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला है, तो मैं क्या एंट्रीज मारने वाला हूँ? सेम गोस फॉर री इशू सर। सर, री इशू में अगर मैंने डिस्काउंट पे री इशू किया है तो मैं किस तरीके से एंट्रीज को एंटरटेन करूंगा? अगर मैंने प्रीमियम पे री इशू किया है तो मैं किस तरीके से एंटरटेन करूंगा? एंड लास्ट वाला पार्ट है। सर, लास्ट वाला पार्ट है, अगर मैंने पार्शियल री इशू किया, पूरा री इशू नहीं किया, तो मैं कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर, एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। गांधी लिमिटेड इशूड। सर, गांधी लिमिटेड इशूड कितने शेयर सर? 1000 10,000 equity shares of rupees 100 each. 30 is payable on application, 40 is payable on allotment sir, जिसमें 10 रुपया क्या है? जिसमें 10 रुपया प्रीमियम है। एंड 40, लास्ट का जो 40 रहेगा वो फाइनल कॉल पे आ जाएगा। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वर फुली रिसीव एक्सेप्ट मिस्टर के। चलिए ये के तक को एक बार हम छोड़ देते हैं, और इतना जो पार्ट पड़ा है सर, इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सर, जो भी मेरा क्वेश्चन है उसको मैं समराइज वे में रिकॉर्ड कर लूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सर, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सर, सबसे पहले यहाँ पे एक फेस वैल्यू है, यहाँ पे प्रीमियम है, यहाँ पे इशू प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट है, और यहाँ पे कितना अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है वो सब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखने वाला हूँ। सर, कितना है अगर आप देखते हो तो 10,000 शेयर है सर मेरे पास, ऑफ रुपीज 100 ईच। तो सर, टोटल फेस वैल्यू मेरा 100 होने वाला है। एग्रीड है। चलिए सर, 30 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो 30 रुपए मुझे एप्लीकेशन के टाइम पे मिलेगा। सर, 40 इज पेबल ऑन अलॉटमेंट, तो सर 40 मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे मिलेगा। सर, इस 40 में से 10 रुपया प्रीमियम के रिलेटेड रहने वाला है, प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिएगा। चलेगा। और फाइनल कॉल के टाइम पे हमें कितना मिलने वाला है सर? फाइनल कॉल के टाइम पे हमें 40 रुपीज मिलने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पे 40 रुपीज लिख लेता हूँ सर। तो सर, मुझे टोटल कितना मिलने वाला है? 110, जिसमें से 10 रुपया क्या होने वाला है? जिसमें से 10 रुपया प्रीमियम होने वाला है, और 100 रुपीज आपका फेस वैल्यू रहने वाला है। तो सर, एप्लीकेशन के केस में फेस वैल्यू कितना रहेगा? 30। अलॉटमेंट के केस में टोटल 40 मिला है, जिसमें से 10 प्रीमियम के लिए है। तो बाकी 30 रुपीज किसके लिए रहेगा सर? फेस वैल्यू के रिलेटेड। और सर, लास्ट है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पूरा का पूरा किसके रिलेटेड रहेगा? सर, फेस वैल्यू के रिलेटेड रहने वाला है। एग्रीड है। चलिए यहां तक हमारा खत्म हो जाता है। अभी मैं आगे के क्वेश्चन को रीड करता हूँ, एंड उसी तरीके से मैं यहाँ पे समराइज कर लूंगा। सर, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वाज फुली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर के होल्डिंग 100 शेयर्स हु फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। सर, मिस्टर के जो कितने शेयर होल्ड करता है सर? 100 शेयर होल्ड करता है। उस भाई साहब ने ना मुझे अलॉटमेंट पे किया ना कॉल पे किया। तो सर, मैंने मांगा अलॉटमेंट भी है, मतलब मैंने मांगा कॉल भी है। तो चलिए मैं यहाँ पे कॉल्ड अप में मैंने मांगा है क्या? यस सर, आपने एप्लीकेशन तो आपको मिल जाता है, आपने अलॉटमेंट भी मांगा है और आपने कॉल भी मांगा है। सर, मुझे रिसीव हुआ है क्या? सर देखिए, एप्लीकेशन तो मुझे रिसीव हो चुका है। अलॉटमेंट के केसेस में 100 शेयर्स के लिए मुझे पैसे नहीं मिले हैं। फाइनल कॉल के लिए भी यहाँ पे मैं यस लिख सकता हूँ सर। बाकी सबके लिए मिले, सिर्फ 100 शेयर्स के लिए अभी तक नहीं मिले, जितना तक मैंने क्वेश्चन रीड किया है उतना तक। सर, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। Who failed to pay the allotment and call money? And Mr. J sir, Mr. J holding कितने shares sir? Holding 300 shares. Who failed to pay the call money? तो जो मिस्टर जे है उसने अलॉटमेंट पे किया सर, उसने क्या नहीं पे कर पाया? वो भाई साहब फाइनल कॉल नहीं पे कर पाया। सर, वो कितने शेयर होल्ड करता है सर? 300। तो सर, के 100, जे के 300, तो टोटल 400 शेयर्स के रिलेटेड मुझे फाइनल कॉल मिला नहीं है, और 100 शेयर्स के रिलेटेड मुझे अलॉटमेंट मिला नहीं है। चलिए सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड, ऑल द 400 शेयर्स वर फोरफिटेड। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो सर, यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ?
यहाँ पे अगर आप देखते हो फोरफिटेड शेयर्स है। के मैंने कितने शेयर्स फोरफिट किए सर? 100। जे के कितने फोरफिट किए सर? 300। दोनों का टोटल करेंगे तो 400 आ जाएगा। एग्रीड है सर। अभी नीचे क्या बोले कि निखिल ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड 150 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ मिस्टर के शेयर्स were subsequently reissued to Mr. R as fully paid up at a discount of 15 per share। तो सर मिस्टर आर को कितने शेयर्स इशू किए गए हैं? सर मिस्टर आर को 150 शेयर्स इशू किए गए हैं। सर कौन से प्राइस पे? सर प्राइस अगर आप देखते हो तो 15 रुपीज का डिस्काउंट है। सर मेरा फेस वैल्यू कितना है? सर आपका फेस वैल्यू ₹100 है। सर मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ? सर आप 15 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हो। तो बेसिकली मैं इशू कितने पे कर रहा हूँ? सर आप इशू 85 पे कर रहे हो। एग्रीड है? कोई प्रॉब्लम है सर? क्योंकि फेस वैल्यू पे ही मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ कभी भी। चलिए सर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे इन्होंने क्या बोला है कि निखिल एडिशनली 200 शेयर्स वर इशूड टू क्यू एट 125 पर शेयर। सो सर क्यू के लिए मैंने कितने शेयर्स इशू किए सर? 200 शेयर्स। उस 200 शेयर्स को मैंने कितने प्राइस पे इशू किया सर? 125। सर फेस वैल्यू आपका 100 है, आप 125 पे कैसे इशू कर सकते हो? फिर 25 एडिशनली आप कहाँ पे डालेंगे सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम। एग्रीड है? क्योंकि फेस वैल्यू 100 है तो मैं 100 से ज्यादा वसूल नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं उससे ज्यादा वसूल करता हूँ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ₹100 प्लस ₹25। एग्रीड है? ये वाला पार्ट क्लियर है? तो मैं नीचे आ जाता हूँ एक बार सर। चलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखा है। यहाँ पे हम डायरेक्टली एंट्रीज मारना चालू कर देते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या रहेगी सर? पैसे आएंगे मेरे पास। एग्रीड है? एप्लीकेशन के लिए पैसे आएंगे ना सर, तो मैं एंट्री क्या मानूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर कितना अमाउंट है सर? कितने शेयर्स है सर? सर 10,000 आपके शेयर्स है। 10,000 मेरे शेयर्स है सर। एग्रीड है? चलिए मैं यहाँ पे कॉमा भी डाल देता हूँ, हमें डाइजेस्ट हो जाएगा। एग्रीड है? और सर कितने पैसे मैं मांग रहा हूँ? सर मैं कितने पैसे मांग रहा हूँ? सर आप उनके लिए अलॉटमेंट एप्लीकेशन में आप 30 रुपीज मांग रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 30 रुपीज लिख लेता हूँ, ₹30। तो बेसिकली अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा सर? 30 रुपीज पर शेयर इंटू कितने शेयर्स है सर? 10,000 शेयर्स विच विल बी 3 लाख, विच विल बी 3 लाख। सर जितने पैसे मांगे उतने के पूरे मिले रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें, कोई झंझट मारी नहीं है। तो दूसरी एंट्री क्या मारूंगा मैं सर? मैं शेयर्स दे दूंगा, इनको अलॉट कर दूंगा सर मैं। तो सर मैं एंट्री क्या मारूंगा? मैं एंट्री मारूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितना अमाउंट रहेगा? जो हमने ऊपर लिखा था 3 lakhs। चलिए सर मैं अभी अलॉटमेंट के लिए पैसे मांगूंगा। सर अब अलॉटमेंट के लिए कितने पैसे मांगोगे? देखिए अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो सर अलॉटमेंट के लिए मुझे 40 रुपए मिलने चाहिए थे। अलॉटमेंट के लिए मुझे कितने मिलने चाहिए सर? अलॉटमेंट के लिए मुझे 40 रुपीज मिलने चाहिए। एग्रीड है? सर कितने नंबर ऑफ शेयर्स है सर? 10,000 शेयर्स है सर। तो मैं एंट्री क्या मारूंगा सर? यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर जैसे हम क्रेडिट सेल की एंट्री मारते हैं वैसे हम अलॉटमेंट की एंट्री मारेंगे। सर क्रेडिट सेल की एंट्री क्या रहती है? डेटर्स टू सेल्स। वैसे ही डेटर्स के जगह पे क्या आ जाएगा सर? शेयर अलॉटमेंट। सेल के जगह पे क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर बट अब मैंने इक्विटी शेयर के लिए कितने पैसे मांगे अगर आप देखते हो तो सर मैंने इक्विटी शेयर के लिए सिर्फ 30 रुपीज मांगे। 10 रुपए किसके लिए मांगे मैंने? सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए। तो मैं वैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ सर इक्विटी के लिए तो 30 रुपीज ही है, बाकी जो 10 रुपए वो किसके लिए है सर? वो प्रीमियम के लिए है। किस शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ सर? मैं 10,000 शेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट
कितना अमाउंट रहेगा सर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 40 इंटू 10,000, 4 लैक्स, यहाँ पे आ जाएगा ₹30 इंटू 10,000, 3 लैक्स, यहाँ पे आ जाएगा ₹10 इंटू 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। होपफुली ये चीज हमें समझा है सर। इसके मैं नीचे आ जाता हूँ। सर अभी अलॉटमेंट के टाइम पे मैंने पैसे मांगे तो मुझे सबके सब पैसे मिले हैं क्या? चलिए इसके लिए हम वापस ऊपर जाएंगे, जो मैंने समराइज वर्जन किया। सर देखिए, आपको 100 जो शेयर्स है ना उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके केसेस में आपको पैसे मिले हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ 10,000 में से 100 शेयर 100 शेयर होल्डर्स के लिए मुझे पैसे नहीं मिले हैं, तो कितने शेयर होल्डर्स के लिए सर मुझे पैसे मिले? 9,900। 9,900 शेयर होल्डर्स ने मुझे पैसे दिए हैं। सर कितने दिए रहेंगे आपको? ₹40 जितने आपने मांगे हैं। तो सर 100 शेयर होल्डर्स ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। सर कितने नहीं दिए सर? ₹40 मुझे दिए नहीं है। एग्रीड है। चलिए मैंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया तो यहाँ पे क्रेडिट कर लेता हूँ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर कितना अमाउंट रहेगा? वही जो आपने ऊपर लिखा है, 4 लाख रुपीज। एग्रीड। चलिए सर बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, क्योंकि अगर मुझे पैसा मिला तो बैंक में आया रहेगा। कितना अमाउंट रहेगा सर? 9,900 शेयर्स इंटू 40 विच कम्स टू 3,96,000। एंड जो बचा हुआ रहेगा जो मुझे नहीं मिला है सर, वो मैं कौन से अकाउंट में डालने वाला हूँ? सर वो मैं कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर देता हूँ। कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट रहेगा सर? वो रहेगा 40 इंटू 100 शेयर्स विच कम्स टू 4,000। सर होपफुली यहाँ तक हमें एंट्री समझी है। चलिए मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। सर इसके आगे बढ़ के मैं क्या करने वाला हूँ? ये तो हो गया सर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद मैं आ जाता हूँ फाइनल कॉल के लिए। फाइनल कॉल के लिए एंट्री क्या रहेगी? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितना अमाउंट है? ये वापस हमने ऊपर लिखा है सर। देखिए 40 रुपए आपको मिलने वाला है, पूरा का पूरा आपको फेस वैल्यू के लिए मिलने वाला है। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सर? ₹40 पर शेयर। ₹40 मुझे पर शेयर मिलना चाहिए। कितने नंबर ऑफ शेयर है सर? 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स। तो चलिए मैं एंट्री मार लेता हूँ। 40 इंटू 10,000 पकड़ के चलता हूँ तो 4 लाख आ जाता है सर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सर मुझे पैसे सबके लिए मिले हैं क्या? अरे यार इसमें भी लफड़ा हुआ है सर। इसमें मिस्टर के ने 100 और मिस्टर जे ने 300, 400 शेयर्स के लिए मुझे पैसे नहीं मिले हैं। बाकी सबके लिए मुझे पैसे मिल चुके हैं सर। तो अगर आप देखते हो मुझे कितने पैसे मांगे सर आपने? 40 रुपीज मांगे हैं। कितने मांगे सर मैंने? 40 रुपीज मांगे। मुझे कितनों के लिए शेयर्स मिले हैं, कितनों के लिए पैसे मिले? सर 400 के लिए आपको पैसे नहीं मिले। 400 शेयर्स वालों ने आपको कितने रुपए नहीं दिए सर? आपको 40 रुपीज नहीं दिए सर। बाकी लोगों ने मतलब दिए हैं। बाकी कितने हो जाएंगे फिर? 9,600 शेयर्स होल्डर्स। सर ये कैसे आ जाएगा? देखिए 10,000 में से 400 अगर मैं माइनस करता हूं तो बाकी 9,600 ही रहेगा। चलिए मैं एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट किया 4 लाख से, तो यहाँ पे नीचे मैं क्रेडिट कर लेता हूँ टू फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट रहेगा सर? ये रहेगा 4 लाख रुपीज। यहाँ पे मैं एंट्री क्या मान रहा हूँ? पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अगर पैसे नहीं आएंगे तो मैं क्या लिखूंगा? जो आपने देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा था? कॉल्स एंड अरियर्स। सेम ही चीज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉल्स एंड अरियर्स। कितना अमाउंट रहेगा सर? इट इज 40 इंटू 9,600 शेयर्स। दिस इज 40 इंटू 400 शेयर्स। एग्रीड है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है हमें? चलिए अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सर आगे बढ़ता हूँ। सर आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि लेकिन आगे हमने क्या किया। सर आगे हमने इनके शेयर्स फोरफीट कर दिए। इसके 100, इसके 300 शेयर्स हम फोरफीट कर चुके हैं। चलिए अगर फोरफीचर की एंट्री मारने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि सर इनको सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है क्या इनके केसेस में? सर अगर मैं के की बात करता हूँ तो के ने अलॉटमेंट नहीं पे किया था, फाइनल कॉल नहीं पे किया था। सिक्योरिटीज प्रीमियम कब मिलने वाला था सर? अलॉटमेंट के टाइम पे। तो मिस्टर के ने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे किया है क्या? नो सर।
securities premium is not received। चलिए मैं जे की बात करता हूँ। सर जे ने से फाइनल कॉल नहीं पे किया तो मतलब अलॉटमेंट पे किया है, तो अलॉटमेंट में भी प्रीमियम था, तो मतलब भाई साहब प्रीमियम भी पे कर चुके हैं। तो भाई साहब ने सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड इन केस ऑफ मिस्टर जे। तो के ने नहीं पे किया, जे ने पे किया। तो सर सबसे पहले मैं के फोर फीचर की एंट्रीज मान लेता हूँ। सर सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या रहती है? सर सेल्स रिटर्न की नॉर्मल एंट्री, सेल्स की एंट्री क्या रहती है? डेटर्स टू सेल्स। ऐसे सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री हो जाएगी? सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। सेल्स रिटर्न एज गुड्स को आप हमेशा किससे रिप्लेस कर लेते हो? इक्विटी शेयर कैपिटल से सर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर कितने अमाउंट से? अगर आप देखते हो तो मैंने जितना कॉल्ड अप किया है मुझे उतने अमाउंट से उनको डेबिट करना पड़ेगा। सर आपने 30 रुपीज कॉल्ड अप किया था, यस। 30 किया था, यस। 40 किया था, यस। तो बेसिकली इक्विटी शेयर के लिए मैंने पूरा का पूरा 100 रुपीज कॉल्ड अप किया है, बरोबर है। सर कितने नंबर ऑफ शेयर्स वालों ने मस्ती की है? सर 100 शेयर होल्डर जो करता था ना, जो मिस्टर के जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने मस्ती किया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 100 10,000। सर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है क्या? नहीं सर, मुझे 10 रुपए का उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दिया नहीं है। कितने शेयर होल्डर्स के लिए? सर 100 शेयर्स के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आ जाएगा सर? 100 इंटू 10 1000। सर अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कितना पैसा मिला है और कितना पैसा मिलना बाकी है। सर अगर जो पैसा मुझे मिला नहीं है, जो मेरा पैसा आउटस्टैंडिंग है, उस केस में मैं डेटर्स को क्रेडिट करता था। यहाँ पे मेरे डेटर्स की जगह पे मैं किसको क्रेडिट करूंगा? टू कॉल्स एंड अरियर्स को मैं क्रेडिट करने वाला हूँ। सर कितने अमाउंट से? चलिए मैं अमाउंट ऊपर ढूंढने जाता हूँ। सर देखिए, अगर मैं के की बात करूं, सर अगर मैं के की बात करूं तो उसने 30 रुपीज दिया। 40 रुपीज दिया क्या? नहीं सर, आपको 40 रुपीज नहीं दिया। फाइनल कॉल के 40 रुपीज दिए क्या? नहीं सर, आपको 40 रुपीज ये भी नहीं दिए। तो टोटल प्राइस आपने 80 रुपीज मुझे पे नहीं किया है। टोटल प्राइस आपने मुझे 40 रुपीज अलॉटमेंट के प्लस 40 रुपीज फाइनल कॉल के पे नहीं किए। किसके लिए सर? वही 100 शेयर के लिए। तो सर यहाँ पे मैं एंट्री क्या मारूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा 80 इंटू 100 शेयर्स विच कम्स टू 8000। सर इसके आगे मैं बढ़ता हूँ, जो मुझे पैसे मिले हैं तो मैं उसको रिफंड थोड़ी करूंगा। रिफंड नहीं करूंगा तो मैं कौन से अकाउंट में क्रेडिट करने वाला? टू शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट। कितना अमाउंट रहेगा सर? चलिए मैं यहाँ पे भी अकाउंट लिख लेता हूँ। सर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो रिसीव सिर्फ 30 रुपीज हुआ है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ₹30 पर शेयर मैंने फोरफिट किया है। कितने शेयर्स के लिए? 100 के लिए। तो बेसिकली 30 इंटू 100 कम्स टू 3000। इस 30 रुपीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 30 रुपीज मेरा आगे भी काम में आने वाला है। चलिए सर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे दूसरी एंट्री किसकी मारने वाला हूँ मैं? मिस्टर के तो हो गया, अभी मिस्टर जे के पास आते हैं। जे ने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे किया क्या? यस सर, मिस्टर जे ने आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम पे किया। अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलता है तो आप क्या कीजिए, ये जो प्रीमियम है और ये जो इशू है इन दोनों को काट दीजिए। सर इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं? इन दोनों को हम कट करने वाले हैं सर जी। इस केसेस में हम इसको क्या करने वाले हैं? चलिए मैं यहाँ पे काट भी देता हूँ। सर इसको आपको इग्नोर करना है। यस सर, एंट्रीज मारने के टाइम पे हमें ये पार्ट देखना नहीं है। हम डायरेक्टली क्या देखेंगे सर? हम डायरेक्टली यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि 30, 30 एंड 40 का सिनेरियो। तो अगर मिस्टर के की बात करूं तो मिस्टर जे की बात करूं, सॉरी, मिस्टर जे ने 30 एंड 30 60 रुपीज पे किया, बट फाइनल कॉल 40 रुपीज पे नहीं किया है। तो अगर मैं मिस्टर जे की बात करूं तो 30 30 60 रुपीज पे किया, बट 40 रुपीज पे नहीं किया। बट सर मिस्टर जे से हमने कितना मांगा था? हमने सर शेयर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल तीनों मांगे थे। तो सर मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल
अकाउंट को कितने से डेबिट करना है सर। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 30 + 30 + 40 100 कॉल्ड अप है, तो 100 रुपीज से मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा। एग्रीड है। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कितने से, ₹100 से। कितने नंबर ऑफ शेयर है सर, 300 शेयर है आपके। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 300 विच कम्स टू 30,000। सर अभी एक चीज बताइए, सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है क्या? यस सर, अगर मिला है तो सर जी मैं कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम को कुछ करने वाला नहीं हूँ सर, भूल जाने का है ही नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम करके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगर वो मुझे पैसे मिल चुके हैं तो मैं सर यही देखने वाला हूँ, फेस वैल्यू ही देखने वाला हूँ। तो चलिए सर, कॉल्ड अप कितना है, 100 रुपीज मिल चुका है। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि के ने कितने पैसे भरे। सर 30 के लिए भरा था क्या? यस सर। शेयर अलॉटमेंट भरा था क्या? यस सर। तो 60 रुपीज भरा है भाई साहब ने, 40 रुपीज भाई साहब ने नहीं भरा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा सर, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कितना सर भरा नहीं है उसने? सर उसने 40 रुपीज भरा नहीं है, और सर उसने 60 रुपीज पे किया। देखिए जो भरा नहीं है उससे मुझे किसको क्रेडिट करना पड़ेगा सर, कॉल्स इन अरियर्स को उतने अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा रिस्पेक्ट टू 300 शेयर्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 40 इंटू 300 शेयर्स विच कम्स टू 12,000। और सर बाकी जो मुझे पैसे मिल चुके हैं वो मैं उसको वापस करूंगा ना। तो फिर कहाँ पे करेंगे सर, ये फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डाल दीजिए आप। टू शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट। कितना अमाउंट रहेगा सर, 300 इंटू 60। कितना आ जाएगा सर, ये 18,000 आने वाला है। यहाँ तक हमें क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है हमें? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर क्लियर नहीं है तो सर क्या करना है, बाबा रिवाइंड कर लो और क्या। चलिए मैं 9th एंट्री पे आ जाता हूँ। सर 9th एंट्री क्या रहेगी? सर 9th एंट्री रहने वाली है री इशू की सर। 9th एंट्री किसकी रहने वाली है, री इशू की। सर हमने आर को री इशू किए, कितने शेयर्स री इशू किए सर, 150 शेयर्स री इशू किए। सर कौन से प्राइस पे री इशू किए, 85 पे। तो मिस्टर आर से कितने पैसे मिलने वाले सर, 85 रुपीज मिलने वाले पर शेयर। कितने शेयर इशू किए, 150 शेयर। तो चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सर पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बरोबर है। सर कितने पैसे मिलने वाले पर शेयर, 85 रुपीज मिलने वाले। कितने शेयर इशू किए सर हमने, 150 शेयर्स री इशू किए हैं। सर जी अभी मुझे एक चीज बताइए, मुझे पूरे के पूरे पैसे मिल जाएंगे क्या? यस सर, 85 के 85 पूरे के पूरे आपको पैसे मिल जाएंगे। बट सर मैंने शेयर्स कितने के इशू किए? सर आपने शेयर्स अराउंड 100 रुपीज के इशू किए हैं। सर मेरे शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है सर, 100 रुपीज। तो मैंने उसको 100 रुपीज वाले शेयर्स कितने में इशू किए सर, 100 रुपीज वाले शेयर्स आपने 85 में इशू किए। तो आपको कितने का नुकसान हुआ सर? मुझे 15 रुपए का नुकसान हुआ एक शेयर के ऊपर। कितने शेयर्स है सर, 150 शेयर्स। हर जगह पे 150 लिख लेने का सर। तो सर ये 15 रुपीज में कहाँ पे डेबिट करूंगा? आपका एक ही प्यारा दुल्ला रस अकाउंट है, शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट में आप उतना पार्ट डेबिट करेंगे। और ये जो 100 रुपीज है यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इतने का मैंने इक्विटी दे रहा हूँ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एग्रीड है। चलिए एक बार मैं इस चीज को डिलीट कर लेता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं पूरा डिलीट कर लेता हूँ, इसको मैं एक बार री एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सर क्या है, देखिए सर मैं मुझे पैसे कितने मिलेंगे सर, आपको पैसे मिलेंगे 85। तो मैं बैंक अकाउंट को कितने से डेबिट करूंगा सर, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे 85 से। बट आप शेयर्स कितने के दे रहे हो सर, शेयर्स में 100 के दे रहा हूँ। शेयर्स में कितने के दे रहा हूँ सर, 100 के। तो मैं इक्विटी शेयर को क्रेडिट कितने से करूंगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करने वाले हो 100 रुपीज से। तो सर जी बैलेंस कहाँ पे जाएगा, फिर बैलेंस कहाँ पे जाएगा सर, बैलेंस जो 15 रुपीज का डिस्काउंट है वो कहाँ पे जाने वाला है सर, वो एक ही अकाउंट में जाएगा वापस, शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट में। कोई प्रॉब्लम है सर, ये एक शेयर का है, कितने शेयर है सर, 150 शेयर। खत्म, 150 शेयर्स 150 शेयर्स 150 शेयर्स। सर आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, चलिए 85 इंटू 150 शेयर्स, यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 150 शेयर्स, यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 150 शेयर्स। कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट पे?
नहीं है सर। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कैपिटल रिजर्व है, इसके रिलेवेंट जो कैपिटल रिजर्व है उतना मैं ट्रांसफर करने की एंट्रीज आपको बता देता हूँ। सर आप दोनों की कंबाइन एंट्रीज भी मार सकते हो बाद में, आर एंड क्यू की इकट्ठा, मैं बट अलग अलग मारना प्रेफर करूंगा सर। चलिए मैं ऊपर आ जाता हूँ, इसके रिलेटेड हम एक छोटा सा वर्किंग बना देते हैं। सर मिस्टर आर को आपने कितने शेयर्स दिए सर? 150 शेयर्स हमने रीइश्यू किए। 150 में से इन्होंने क्या बोला कि निखिल जो 100 शेयर्स है, निखिल 150 में से जो 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स किसके थे सर? 100 शेयर्स है आपके जे के। सर 100 शेयर्स किसके हैं? 100 शेयर्स है जे के। और सर बाकी के और बाकी के शेयर्स कितने हैं सर? बाकी के जो शेयर्स है वो है जे के। चलेगा सर? इस के 100 शेयर्स के ऊपर आपने कितना प्रॉफिट कमाया था पर शेयर? मैं पर शेयर पूछ रहा हूँ, हाँ सर जी। तो चलिए हमने पर शेयर कितना प्रॉफिट कमाया था वो हम देख लेते एक बार। मैं बैठा सर, अगर आप देखते हो तो आपने 30 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया सर? मैंने 30 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट कमाया। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर, 30 रुपीज पर शेयर मैंने प्रॉफिट कमाया। सर और आपने मिस्टर जे पे पर शेयर कितना प्रॉफिट कमाया? सर मिस्टर जे के लिए मैंने पर शेयर प्रॉफिट कमाया है अराउंड 60 रुपीज का सर। कितने का प्रॉफिट कमाया सर? 60 रुपीज का मैंने प्रॉफिट कमाया है। चलिए तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 60 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। तो सर अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो 30 × 3 कम्स टू 3000, 60 × 50 कम्स ऑल्सो 3000। तो टोटल सर मैंने इन दोनों को फोरफीट करके अराउंड 6000 का प्रॉफिट कमाया था सर। सर आपने ये शेयर्स डिस्काउंट में इशू किए हैं क्या? यस सर जी। कितना डिस्काउंट है? चलिए मैं वापस आ जाता हूँ नीचे। सर हमारा डिस्काउंट है अराउंड 2250। कितना है डिस्काउंट? अराउंड 2250। सर कितना डिस्काउंट है? चलिए मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। हमारा है डिस्काउंट 2250। तो सर जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहाँ पे जाएगा? चलिए अगर मैं 6000 में से 2250 माइनस कर देता हूँ तो आ जाता है 3750। ये अमाउंट किधर जाना चाहिए सर? ये अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। एग्रीड है? तो चलिए सर मैं एंट्री क्या मारने वाला हूँ इसके रिलेटेड। चलिए सर मैं इसके रिलेटेड एंट्री मारना भी देख लेता हूँ। फोरफिटेड शेयर्स को कौन सा बैलेंस रहता है सर? सर फोरफिटेड शेयर्स को बैलेंस रहता है क्रेडिट सर जी। तो सर उसके बैलेंस अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एंट्री क्या मारने वाला हूँ सर? मैं एंट्री मारूंगा शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट रहेगा सर? चलिए ये अमाउंट मैं ऊपर कॉपी तो एज इट इज नहीं कर पाऊंगा, बट कितना है सर? 33750। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3750। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3750। इन द सेम वे अभी मैं वापस एंट्रीज मारने वाला हूँ सर। किसके केसेस में? अभी मैं एंट्रीज मारने वाला हूँ क्यू के केसेस में। सर क्यू के केसेस में क्या किया? 200 शेयर हमने इशू किए। कितने पे? एट एन प्रीमियम ऑफ 25 रुपीज सर। एट एन प्रीमियम ऑफ 25 रुपीज। तो सर मैं एंट्री क्या मारूंगा? चलिए बैंक, क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। सर आपको कितना पैसा मिलेगा? आपको पैसा मिलेगा 100 प्लस ₹25। तो सर बेसिकली मुझे 125 रुपीज का पैसा मिलेगा। कितने शेयर्स के लिए सर? 200 शेयर्स के लिए आपको पैसा मिलने वाला है।
एग्रीड है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सर ₹125 डायरेक्टली, बरोबर है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सर मुझे ₹125 मिलने वाले पर शेयर। सर मैंने इक्विटी शेयर से इनको कितने का ऑफर किए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर आप तो इक्विटी शेयर 100 की ऑफर कर सकते हो ना, फेस वैल्यू 100 ही है। तो सर जी एक्स्ट्रा जो 25 है वो कहाँ पे जाएगा सर, एक्स्ट्रा 25 है जो सर वो एक ही जगह पे जाने वाला है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एग्रीड है। 25 सर ये एक शेयर की बात करते हैं, सेम हम इसको 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दिस विल बी 125 इंटू 200, दिस विल बी 100 इंटू 200, दिस विल बी 25 इंटू 200। यहां तक अगर हमें समझा है तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर ये जो शेयर्स थे जो हमने रीइश्यू किए थे ये किसके शेयर्स थे सर। देखिए सर के पूरे शेयर्स तो खत्म हो गए, अभी बचे जे के। तो ये पूरे शेयर्स किसके थे सर, ये पूरे शेयर्स जे के थे जो हमने किसको इशू किए थे, जो हमने क्यू को इशू किए। तो अगर मैं आपको पूछता हूँ कि सर अभी वाले केसेस में हमने क्या किया है, सर अभी वाले केसेस में हमने, चलिए हमने मिस्टर क्यू को शेयर्स इशू किए। सर कितने शेयर्स हमने इशू किए सर, मिस्टर क्यू को हमने 200 शेयर्स इशू किए। डिस्काउंट पे इशू किए है क्या, नहीं सर। बट मिस्टर क्यू को हमने किसके शेयर्स इशू किए थे सर, मिस्टर क्यू को ये भगवान बचा लो सर मिस्टर क्यू को हमने किसके शेयर्स इशू किए थे, मिस्टर क्यू को हमने मिस्टर जे के शेयर्स इशू किए थे। सर मिस्टर जे के पर शेयर पे प्रॉफिट कितना है, अगर आप देखते हो तो ये आपने ऊपर भी लिखा हुआ है सर, ₹60 पर शेयर का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है सर, ₹60 पर शेयर का प्रॉफिट है। हमने कितने शेयर इशू किए सर, 200 शेयर। तो अराउंड प्रॉफिट कितने का हो जाता है सर, अराउंड 12,000 का प्रॉफिट हो जाता है। सर हमने कुछ डिस्काउंट पे इशू किया क्या, नहीं सर जी उल्टा प्रीमियम पे इशू किया, कुछ डिस्काउंट दिया ही नहीं है आपने, तो डिस्काउंट इज 0। तो सर पूरा का पूरा 12,000 सर पूरा का पूरा जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, पूरा का पूरा 12,000 शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एग्रीड है। तो चलिए मैं इसके रिलेटेड एंट्रीज मार लेता हूँ सर। एंट्री क्या करेंगे, सेम जो हमने ऊपर एंट्री मारी थी सर, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, 12,000 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये चीज समझी रहेगी। अगर आपको और कोई क्वेरीज है या डाउट्स है तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, आप पूछ सकते हो। चलेगा, बाय बाय।